इंदिरा गांधी को बोली थी कि सिंहासन खाली करो कि जनता आने वाली है, और नवयुवक लोग नारा लगाते थे कि जवाने हमसे नहीं बल्कि जवाने से हम नहीं बल्कि हमसे जवाना है। वास्तव में जिधर जवान है उधर जवाना है। इसीलिए लाल बहादुर शास्त्री ने कहा जय जवान और जय किसान। आज किसान जिंदा है, आज किसान मेहनती है, आज जवान बॉर्डर पर लड़ रहा है, तब तो हम लोग सुरक्षित हैं। एक कदम और अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा जो जय जवान जय किसान और जय विज्ञान। आज विज्ञान की भी बहुत ही बड़ी परचम है। विज्ञान की बदौलत एपीजे अब्दुल कलाम जैसे हजारों वैज्ञानिकों में आज इस मंच से श्रद्धांजलि दे रहा हूँ। उन्होंने एक विशाल भारत बनाने की जो कल्पना की थी, आप भी कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमर्स की तरफ से एक आर्थिक भारत में, भारत को चाहिए क्या? भारत को सब कुछ है, भारत को अब चाहिए क्या? तो अमेरिका को पीछे कर। अमेरिका हमसे आगे कहाँ? सिर्फ पैसा में, टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्री, और टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री को पीछे करने के लिए जो शास्त्र चाहिए, आप उस शास्त्र के विद्यार्थी हैं, वाणिज्य के विद्यार्थी हैं। अकाउंटेंसी डे 22 मई को हुआ था। उस दिन हम पूरे जितने सारे, पहली बार अपनी संस्था अकाउंटेंसी डे मनाई है, ठीक है, ये सब पॉपुलर डे नहीं होता है, और उनमें सारे अकाउंटेंट, लेखाकर्मी, अर्थशास्त्री, वाणिज्य शास्त्री सारे का अभिनंदन किया गया था। उसमें ये बात कहा गया था, ये धरा बेच देंगे, ये कली बेच देंगे, ये चमन बेच देंगे अगर वाणिज्य के हमारे स्वतंत्रता सेनानी, हमारे आज के निष्पक्ष लेखा शास्त्री आज अगर सो गए तो ये वतन के सिपाही वतन कंट्रोलर एंड ऑडिटर क्या है जिसको जानते हैं, CWG है। आज हमारे निष्पक्ष ऑडिटर हैं, आज हमारे अकाउंटेंट हैं जो अपनी कलम के बदौलत एक एक घोटाले का पर्दाफाश करते हैं। हमारे कुछ रक्षा मंत्री का नाम आया, आरोप आया, रक्षा सौदा में भी उन्होंने मतलब फिर घोटाला कर लिया। हमारे देश के ऐसे ऐसे बड़े नेता हुए जो कि स्वतंत्रता सेनानी की विधवा के लिए बना था। महाराष्ट्र में आदर्श सोसाइटी, वहां पर घोटाला हो गया और उसका पर्दाफाश कौन किया? यही चार्टर्ड अकाउंटेंट और यही ऑडिटर। इसी पर हम लोग शायरी बनाए थे उस समय में। और आप में बोलने की कला है, आप कुछ करें ना करें, थोड़ा बोलना और सीखें, बोलने की कला को डेवलप करें, ये आपको आगे बढ़ाएगा। हम लोग कहा करते थे तुम बोलो, मुंह खोलो, तेरा नजारा बदलेगा और जीवन का सितारा बदलेगा, तेरा जनाजा निकलेगा, जनाजा। आप देखिए कितना घाटा होता है जब हम विद्यार्थी को पैसा मांगते हैं तो देता है, नहीं मांगते नहीं देता, बोलते हैं तब ना कुछ होता है। आप कहीं भी जाएंगे, अब क्लास में बैठे हुए हैं, आप बोलेंगे मुझे ये प्रॉब्लम है तो टीचर थोड़ा ध्यान देगा। अगर आप बोलेंगे ही नहीं तो ध्यान नहीं देगा। आप पहले बेवाक और विनम्र, उदंड नहीं, बेवाक बनिए, विनम्र बनिए और स्पष्ट वक्ता, ठीक है। समय को, परिस्थिति को देख करके बात आगे रखना चाहिए। ये नहीं जो आप इतने बड़े वक्ता बन जाए कि कोई वक्ता बोल रहा है पीछे उठ करके जो है सो अलग टेट के जैसे कुछ बोलना चाहते हैं, ये बिल्कुल दृढ़ता होगा। एक विनम्रता, विनम्रता जो होती है, पोलाइटनेस इज द किंगडम। जिसके पास विनम्रता है आज के डेट में वह साम्राज्य स्थापित कर सकता है। विनम्रता में बहुत ताकत है और आप पोलाइटनेस को भी धारण कीजिए, आपको आगे वही बढ़ाएगा। हम अगर एक दो आदमी अच्छा कहते होंगे या अच्छा कहेंगे, ठीक है, तो उसमें सिर्फ एक ही चीज़ का योगदान नहीं होता। आप बहुत बड़े स्कॉलर हैं, उससे कोई वैल्यू नहीं। इतना बड़ा स्कॉलर बहुत बड़ा है, आप में जो बिहेव करने की जो क्षमता अच्छी होगी, लोगों के साथ पेश आने की क्षमता अच्छी होगी, वो तरक्की को बढ़ाएगा। और आप लोग ईश्वर के संतान हैं, ईश्वर आपको सब कुछ दिया हुआ है, ईश्वर का दिया हुआ अल्प नहीं होता, जो बीच में टूट जाए वह संकल्प नहीं होता। हार से मत दोस्ती
करना यारों, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं। हारिए लेकिन किसकी तरह? तो हारिए उसकी तरह सिकंदर से भी हारा था राजा पुरु। सिकंदर तो विश्व विजेता था ना, सिकंदर से हारा था राजा पुरु। लेकिन सिकंदर जब राजा पुरु को बंदी बना लिया गया, जब सिकंदर के सामने में उसे लाया गया, तो सिकंदर ने पूछा राजा पुरु को, जो मैं तुम्हारे साथ क्या करूं? तो राजा पुरु ने जवाब दिया कि मेरे साथ वही कीजिए जो बंदी राजा के साथ किया जाता है। लेकिन सिकंदर उसकी वीरता पर इतने मंत्रमुग्ध थे, उन्होंने तो वह लड़ाई जरूर जीती, लेकिन उसे आज तक जितनी लड़ाई उन्होंने विश्व में लड़ी थी, उस सारे लड़ाई में सबसे ज्यादा मशक्कत करना पड़ा राजा पुरु से जीतने के लिए। और सिकंदर ने राजा पुरु को अभिनंदन किया, प्रणाम किया, और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी वीरता पर मंत्रमुग्ध हूँ, आपको मैं सारा राजपाट लौटा रहा हूँ, आप पुनः इस क्षेत्र के राजा बनेंगे। इसलिए वीर को सम्मान मिलता है, आप में ऐसी ताकत मिलती है। हार हो सकता है, वीर को कभी हार का खेद नहीं हो सकता है, हार होगी। आप सीए करने के लिए जाएंगे, आप कंपटीशन में जाएंगे, आप भी फेल करेंगे, फेल तो करना ही है, फेल करेंगे, लेकिन इतना बड़ा फेल नहीं कीजिए जो मतलब 5 नंबर आए, 2 नंबर आए। हारिए लेकिन उस राजा पुरु की तरह हारिए। कर्म अच्छा करेंगे, सुविचार पूर्वक, सबसे अच्छी विचार अगर आए आप में तो बहुत अच्छा है। आप लोगों का मैं बहुत अत्यधिक समय ले चुका हूँ। बस हम अंतिम एक लाइन में आपको इस कार्यक्रम जो आप लोगों ने रखा, बीकॉम थर्ड पार्ट वाले, जिन जिन का इसमें आर्थिक सहयोग था, जिन जिन का मानसिक सहयोग था, जो लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, जिसमें हमारे आदरणीय जितने सर उपस्थित हुए हैं, मैं कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमर्स के निर्देशक की हैसियत से मैं आपको हार्दिक अभिनंदन कर रहा हूं। और आप लोगों ने जो सराहनीय काम किया, चाहे वह जिस उपलक्ष्य पर आप लोगों ने कार्यक्रम रखा, आपकी भावना को कदर करता हूं। और मैं यह चाहूँगा जो आपको जिस प्रकार से हमारे बारे में न्यूज़ सुनने का मौका मिलेगा वह अच्छा मिलेगा, क्योंकि मैं अपने घर से ज़्यादा अपने सेंटर को स्थान दिया, क्योंकि मेरी यही जान और मेरी पहचान है। मेरा बैकग्राउंड जीरो था, और मेरा बैकग्राउंड अभी भी कुछ ज़्यादा नहीं हुआ है, ठीक है, लेकिन अगर सेंटर होगा, तरक्की करेगा, उसमें हम अपना परिश्रम करते रहेंगे। आपके बारे में अगर हम अच्छा सुनेंगे तो मुझे भी खुशी होगा, ठीक उसी तरीके से आप भी मेरे बारे में अच्छा सुनेंगे तो ज़रूर खुशी होगा। और ये अच्छा अगर मेरे अपने कर्म के बदौलत होगा तो वह निश्चित होता रहेगा। और वास्तव में इतने लोगों का जहाँ पर दुआ हो, जहाँ पर इतने सारे कृष्ण विराजमान हो, वहाँ एक अर्जुन को कोई दिक्कत नहीं था। एक कृष्ण मिला था अर्जुन को, जिन्होंने महाभारत जैसे इतने बड़े विशाल युद्ध को जीत लिया। और आप लोग, हमको इतने बड़े कृष्ण मिल चुके हैं, इतने सारे कृष्ण, जो मुझे आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। प्रकृति भी रास्ता अपनी छोड़ देगी विनम्रता पूर्वक। और मैं यही आस्था और विश्वास के साथ आपका भविष्य मंगलमय हो, इसकी शुभकामना के साथ आपको और आपके अभिभावक को, परिवारजनों को, माता पिता के साथ आप जरूर करें। टीचर आज के डेट में बहुत आते हैं, बहुत बार आते हैं, पहला में आते हैं, दूसरा में आते हैं, तीसरा में आते हैं, चौथा में आते हैं, बराबर आते रहते हैं। एक साल में 3 गो टीचर आते हैं, अब सर के पास गए नहीं संतुष्ट, ये बराबर आते रहेंगे टीचर, और भी आते रहेंगे टीचर। सारे टीचर के प्रति आपकी भावना अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, पॉजिटिव सोच जरूर होनी चाहिए। लेकिन माँ बाप जिंदगी में एक बार आता है, ठीक है। आपके किसी भी क्रियाकलाप से अगर माँ बाप कष्ट हो तो आप जरूर उससे क्षमा याचना करें, और उन्हें हमेशा आप रखेंगे, तरक्की करते रहेंगे। क्योंकि अभी धरती का साक्षात अगर आपके लिए या मेरे लिए अगर कोई भी परमेश्वर है तो हमारे माता और पिता हैं। मैं अपने माता पिता के साथ
मैं आपके माता पिता को और इस हॉल में बैठे सारे माता पिता को हार्दिक मतलब कि चरण कमल में मैं उनको अपना प्रणाम न्योछावर कर रहा हूँ। आपका भविष्य मंगलमय हो। धन्यवाद।